हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर आईआईटी जेई फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन एरोडो का भी है और आप लोगों को आई होप बहुत पसंद आएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे एज शोन इन द फिगर, वन हैज टू रीच बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू द बी लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। सो बेसिकली एक पॉइंट है ए, यहां से एक बंदे को बी पॉइंट तक पहुंचना है। बी पॉइंट जो है हाईवे से एल डिस्टेंस पे है। इट इज गिवन that the car velocity decreases in the field neta times than on the highway। हाईवे पे जो स्पीड है कार की वो v है और फील्ड में अगर कार चलती है तो vy नीटा हो जाती है इसकी स्पीड जो है। At what distance from the point D car must turn off the highway into the field for minimum time। तो ये कह रहे हैं कि डी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पहले कार को फील्ड में एंटर कर जाना चाहिए। अच्छा, ये फील्ड के अंदर भी स्ट्रेट लाइन में ही चलानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है और यहाँ पे स्पीड इसकी ज्यादा रहती है। तो इसको किस पॉइंट से फील्ड में एंटर कर जाना चाहिए, कितना पहले डी पॉइंट से कितना पहले फील्ड में एंटर कर जाना चाहिए कि ये मिनिमम टाइम में बी वाले पॉइंट तक पहुंच जाए। इस वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल मैथ्स लगा के हम लोग कर सकते हैं अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको यूज करके, और एक होता है बच्चों इसमें फर्मेट प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट लगता है। फर्मेट प्रिंसिपल भी मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगा और उस टाइम पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं उस वाले मेथड से भी बताऊंगा। लेकिन मैं अज्यूम करके ये चल रहा हूं कि अगर एक क्लास 11th का बच्चा अगर इसको देख रहा है वीडियो को, तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए, तो मैं उस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहली बात इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि मिनिमम टाइम में इसको पहुंचाना है। वो जो डिस्टेंस है ना बच्चों, डी से कितना पहले इसको टर्न लेना चाहिए, वो डिस्टेंस हम लोगों को इन्होंने पूछी है। तो हम करेंगे क्या कि हम यहां पे मैं इस डिस्टेंस को x मान लूंगा, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, क्योंकि यही तो हमें बताना है कि कितना पहले इसको टर्न लेना चाहिए कि मिनिमम टाइम में इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाए। क्लियर है भाई? ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? टोटल डिस्टेंस को हम मान लेंगे d के बराबर। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस मैंने d के बराबर मान ली, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास d के बराबर आ गई और ये d के बराबर है। ओके, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, जो इसने हाईवे पे चली होगी, वो डिस्टेंस हमारे पास d माइनस का x के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो d माइनस का x डिस्टेंस जो है इसने v की स्पीड से चली है और आगे ये डिस्टेंस जो है इसने vy नीटा की स्पीड से चली है। अगर इस डिस्टेंस को लिखूं मैं तो ये आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का रूट। यही होगी बच्चों, पाइथागोरस लगा दो यहां से यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस आएगी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब अगर मैं टाइम की वैल्यू लिखूं t, जो इसको लगेगा, d माइनस का x डिस्टेंस है v की स्पीड से चल रहा है, तो d माइनस का x डिवाइडेड बाई तो v हो जाएगा। ये जो हाईवे पे इसने जो टाइम लिया वो इतना होगा प्लस का, ये जो डिस्टेंस है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको ये वी वाई नीटा की स्पीड से चल रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। ये टोटल टाइम हो गया। अब हम करेंगे क्या, हमें इस टाइम को मिनिमाइज करना है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। टी मुझे क्या पता है, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर टी फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है और मुझे मिनिमा पता करना है, तो डी टी बाई डी एक्स करूंगा मैं, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम तो इसी रास्ते पे लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ये ऐसे जाए फिर इधर जाए, है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे। यही होता है कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा होता है, जैसे y फंक्शन ऑफ x दे रखा है, अगर हमें y की मैक्सिमा या मिनिमा पता करने है तो हम डी वाई बाई डी एक्स 0 करते हैं। माना कि हम एक और स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। इसको जब डिफरेंशिएट करने गया मैं, तो देखो ये डी वाई वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर, माइनस का x अपॉन वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वी के बराबर। नीटा को बच्चों मैं ऊपर ले जाऊंगा, नीटा डिवाइड बाई वी इधर आ जाएगा। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो पहले तो पावर बाहर आ जाएगी 1/2, और ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन और करना है, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x के बराबर हो जाएगा। ये आएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ, v कॉमन लेके, क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, मैं उसको भी हटा सकता हूँ, और मेरे पास बचेगा यहाँ से, अगर मैं इसको सही से करूँ तो देखो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले पेज पे चलते हैं, और मेरे पास आएगा बच्चों माइनस का 1/v प्लस का नीटा x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी।
और ये 0 के बराबर होना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए तो ये देखो, इसकी पावर 1/2 माइनस का 1 1/2 हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करना है तो v को तो मैं अलग कर सकता हूँ बच्चों। हमारे पास आएगा रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीटा इंटू एक्स। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास वो l स्क्वायर, बेसिकली एक्स का हम रूट ले लेंगे तो l स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर नीटा स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना पहले इसको टर्न लेना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है सी और डी के बीच का वो हमारे पास L अपॉन रूट के अंदर नीटा स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।